हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किल शॉट। आज का हमारा टॉपिक है टीडीएस। टीडीएस का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आखिर ये क्यों आया? सबसे पहला क्वेश्चन। काफी सारी चीजें इस वीडियो के थ्रू हम जानने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्यों आया आखिर टीडीएस? टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये इसका फुल फॉर्म है। मतलब आपके इनकम का कुछ पार्ट गवर्नमेंट को जाएगा। अब गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस क्यों किया? सबसे पहला कारण अगर आप देखेंगे, मैं पेन से हाईलाइट करती हूँ। पहला कारण अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, रेगुलर फ्लो टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था। गवर्नमेंट चाहता था कि एक रेगुलर इनफ्लो हो। क्या चीज का? रेवेन्यू का। इसलिए उसने क्या लाया? टीडीएस लाया, कि आपके इनकम का पहले से ही कुछ पार्ट उसको मिल जाए। तो ये रीजन था, इसलिए उसने टीडीएस लाया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आपके इनकम का कुछ पार्ट गवर्नमेंट को मिल जाए। और क्या रीजन था? रिडक्शन ऑफ टैक्स इवेशन। अगर टैक्स इवेशन का मतलब क्या होता है? कि टैक्स की चोरी हो रही थी। काफी लोग अच्छा कमा तो रहे थे, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे। इस कारण टैक्स की जो है वो चोरी हो रही थी। तो उसको रोकने के लिए ये जो टीडीएस है वो लाया गया। अब आप बोलोगे, मैम ये कैसे रोका जाएगा? अरे भैया, आपके इनकम का कुछ पार्ट टैक्स का पहले से ही गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करो या ना करो, लेकिन गवर्नमेंट को तो पैसा पहले ही मिल गया, है ना? तो इस कारण टैक्स इवेशन को रोकने के लिए ये लाया गया। TDS act as a check on tax evasion by providing a trail of transaction where tax has been deducted and paid to the government. This made it difficult for taxpayer to underreport their income. अगर आपका पहले से ही टीडीएस डिडक्ट हुआ रहेगा, तो आप अंडर रिपोर्ट जो है वो नहीं करोगे अपने इनकम को। चलिए, तो ये कारणवश क्या आया? टीडीएस आया। अब आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो दो रीजन तो हमको पता चल गया इस वजह से टीडीएस लाया गया। तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन है सिंपल, कि आप एक्सपेंडिचर जो तो ना दिखाओ। जैसे आप सपोज कीजिए, सामने वाले का तो इनकम ट्रैक हो रहा है, आपका भी तो एक्सपेंस ट्रैक हो रहा है। आप अगर एक्सपेंस, अगर टीडीएस नहीं होता तो आप एक्सपेंस ऐसे तैसे दिखा देते, कुछ भी दिखा देते। तो आपका एक्सपेंस भी ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट ने टीडीएस लाया। तो आप बोलोगे, मैम एक्सपेंस ऐसे क्यों दिखाना है? देखिए, एक्सपेंस आप ऐसे इसलिए दिखाते क्योंकि आपको फिर इनकम टैक्स में बेनिफिट होता। आपका इनकम कम आता एज पर इनकम टैक्स, तो आपको अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो कम चुकाना पड़ता। तो ये तीन रीजन की वजह से गवर्नमेंट ने क्या लाया? टीडीएस लाया। पहला रीजन है रेगुलर कैश इनफ्लो टू द गवर्नमेंट। दूसरा रीजन है टैक्स की चोरी को रोकने के लिए। और तीसरा रीजन है एक्सपेंडिचर जैसे तैसे ना हो उसको रोकने के लिए ये लाया गया। अब आगे चलते हैं। आगे हम एक कंसेप्चुअलाइज कर रहे हैं टीडीएस के ओवरव्यू को। एक एक चीज को एकदम डिटेल में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन बंदे हैं जो टीडीएस में अहम भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले डिडक्टर, डिडक्टी और गवर्नमेंट। आप बोलोगे, मैम ये डिडक्टर कौन होता है, ये डिडक्टी कौन होता है और गवर्नमेंट कौन होता है? तो थोड़ा अच्छे से एक एक चीज को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं डिडक्टर में। तो डिडक्टर इज टिपिकली एन एंटिटी और पर्सन। मैं पेन एक बार हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये क्या है? एक एंटिटी है, एक पर्सन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट टू अनदर पार्टी। वो किसको करता है? सामने वाले को पेमेंट करता है। अब क्या चीज का पेमेंट कर सकता है? खर्चे का पेमेंट। उसके लिए खर्चा है, सामने वाले के लिए इनकम है, जैसे सैलरी का खर्चा, रेंट का खर्चा। तो पेमेंट जो कर रहा है वो ही टीडीएस टैक्स जो है वो काट के किसको देगा? जमा देगा। ठीक है। दिस कुड बी एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर हो सकता है, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक हो सकता है। बैंक इंटरेस्ट देते समय टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा देगा। और कोई भी पर्सन हो सकता है, सैलरी इनकम हो सकता है, उसका इंटरेस्ट हो सकता है, कमीशन हो सकता है। तो पेमेंट क्या नेचर का हो सकता है? सैलरी भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो डिडक्टर कौन होता है? जो टैक्स डिडक्ट करता है।
ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए खर्चा होगा, और सामने वाले के लिए क्या होगा, इनकम होगा। द डिडक्टर डिडक्ट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम द पेमेंट मेड टू द डिडक्टी। तो वो डिडक्ट करता है टैक्स एंड सोर्स फॉर द पेमेंट मेड टू द डिडक्टी। द डिडक्टर इज लीगली ऑब्लिगेटेड टू डिडक्ट टीडीएस, और वो डिपॉजिट किसको करता है, गवर्नमेंट को टीडीएस जमा करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा डिडक्टर कौन होता है। डिडक्टर वो होता है जो टीडीएस डिडक्ट करता है, जिसके लिए एक्सपेंस होता है, वो पेमेंट करता है डिडक्टी को। डिडक्टी कौन होता है, अब ये समझते हैं। डिडक्टर तो हमको समझ में आ गया कि डिडक्टर कौन होता है। अब हम बात करेंगे डिडक्टी के बारे में कि डिडक्टी जो है ये कौन है। डिडक्टी इज अ पर्सन, अगर आप मैं हाईलाइट करूं पेन से, इज अ पर्सन और एंटिटी टू हुम अ पेमेंट इज मेड। मतलब उसके लिए क्या होगा, उसके लिए इनकम होगा, उसको हम पेमेंट करेंगे, उसका टैक्स हम डिडक्ट करेंगे। दे आर रिसिपेंट ऑफ इनकम अगेंस्ट विच टीडीएस इज डिडक्टेड। जैसे वो एम्प्लॉय भी हो सकता है, फ्रीलांसर हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, लैंडलॉर्ड हो सकता है। जैसे रेंट का हमारे लिए खर्चा है, तो लैंडलॉर्ड के लिए क्या होगा, इनकम होगा। उनका टीडीएस कौन काटेगा, हम काटेंगे। कोई भी हो सकता है। द डिडक्टी कैन क्लेम क्रेडिट फॉर द टीडीएस डिडक्टेड अगेंस्ट देयर टोटल लायबिलिटी। तो ये समझेंगे ये क्या बात की गई है। अभी तक आपको बस इतना समझना है, डिडक्टर मतलब जिसके लिए एक्सपेंस है, डिडक्टी मतलब जिसके लिए इनकम है। डिडक्टी का टैक्स हम लोग डिडक्ट करके किसको देंगे, काट के किसको देंगे, गवर्नमेंट को देंगे। बस इतना ही हमको यहाँ पर समझना है। चलिए, तो आप अभी तक तो हमको समझ में आ गया कि डिडक्टर होता है, डिडक्टी होता है, और गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। डिडक्टर डिडक्ट करता है डिडक्टी का टैक्स और गवर्नमेंट को टैक्स देता है, इतना हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे 100 रुपया जो है डिडक्टर के लिए एक्सपेंस है और डिडक्टी के लिए इनकम है, तो 10 रुपया सपोज टीडीएस काट के वो किसको जमा दे देगा, गवर्नमेंट को जमा दे देगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा टैक्स का, और इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देगा। क्या करेगा, पहले तो जो पैसा वो काटा है अपने पॉकेट में तो नहीं रखेगा, वो किसको दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा, और गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा और इंफॉर्मेशन भी देगा। अब आप बोलोगे मैम इसमें क्या अंतर है कि वो पेमेंट भी करेगा और इंफॉर्मेशन भी देगा गवर्नमेंट को। पेमेंट का मतलब क्या होता है, पेमेंट का मतलब होता है कि वो जो पैसा लिया है वो गवर्नमेंट को देगा, और इंफॉर्मेशन का मतलब कि किससे पैसा लिया है, किसका टीडीएस काटा है, ये भी तो बताना पड़ेगा। तो ये सारा इंफॉर्मेशन वो किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में भी बात जानते हैं कि गवर्नमेंट को क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, और कब पेमेंट वो है वो करने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस। अब इसका मतलब क्या है कि कब जो है टीडीएस जो है वो आपको जमा करना है। जैसे सपोज करिए 25 अप्रैल को मैंने टीडीएस काटा है, तो मैं जमा कब करूंगी, तो मैं जमा करूंगी 7th of next month। मतलब अप्रैल, अगर 25 अप्रैल को टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो 7 मई को, 7 मई से पहले मुझे जमा करना है। किसको जमा करना है, गवर्नमेंट को। नेक्स्ट क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया कि हमको चालान क्रिएट करना है, हमको पेमेंट करना है, 7 तारीख से पहले हमको गवर्नमेंट को जमा देना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट के बारे में। एक और चीज मैं बता दूं, ऐसे तो हर महीना का 7 तारीख को आपको जमा देना है। अप्रैल का टीडीएस अपने अगर काटा है तो 7 मई को, मई का काटा है तो 7 जून को, जून का काटा है तो 7 जुलाई को। लेकिन अगर आपने मार्च का टीडीएस काटा है तो क्या ड्यू डेट होगा, तो 30 अप्रैल तक आपको जमा देना है। मार्च के केस में आपको टाइम मिलता है कि आप 30 अप्रैल तक अपना टीडीएस जो है वो जमा कर दो। ठीक है, तो इंटरेस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट पेड। देखिए, एक तो है टीडीएस डिडक्ट कर लिया गया बट पेमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज कीजिए मैंने डिडक्ट तो कर दिया लेकिन अभी तक गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है। आपके पॉकेट में पैसा है लेकिन आपने गवर्नमेंट को अभी तक दिया नहीं, तो 1.5% के हिसाब से अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो 1.5% के हिसाब से इंटरेस्ट लग जाएगा। 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, जो मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको समझाऊंगी कि पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ में क्या डिफरेंस है। तो कितना इंटरेस्ट लगेगा, 1.5% इंटरेस्ट लग जाएगा अगर आप
सामने वाले का टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं, लेकिन आप पे नहीं करते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टीडीएस नॉट डिडक्टेड, आपने टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया, तब 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ लगेगा। आप बोल रहे हो मैम इसमें 1.5% लग रहा है, इसमें 1% लग रहा है। जब टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं, हम सामने वाले से पैसा ले लेते हैं लेकिन गवर्नमेंट को नहीं देते, और एक में गवर्नमेंट पैसा ही नहीं लिया है मैंने सामने वाले से, तो दोनों के केस में इंटरेस्ट जो है एक में 1.5% है, एक में 1%। क्यों? देखिए, जैसे आपने बोला मैम आप मेरा पैसा ना मेरे फ्रेंड को दे देना, और आपने मुझे पैसा दे दिया लेकिन मैं भूल गई देना, ये एक गलती है। दूसरी गलती है कि आपने पैसा दिया ही नहीं तो मैंने दिया ही नहीं। तो इस केस में फर्स्ट वाली जो गलती है उसके लिए तो ज्यादा भुगतान भरना पड़ेगा ना, क्योंकि पैसा तो मैंने ले लिया लेकिन अभी तक आपके फ्रेंड को मैंने नहीं दिया। लेकिन जो दूसरे वाला चीज है जिसमें मैंने आपसे पैसा ही नहीं लिया, मतलब मैंने टीडीएस काटा ही नहीं है, इसलिए मैं जमा नहीं दे पाई, लेकिन फिर भी जमा तो मुझे ही देना था ना, तो इसलिए 1% इंटरेस्ट जो है वो लगेगा। तो रही बात, आपको समझ में आ गया होगा कि 1% कब लगेगा और 1.5% कब लगेगा। 1% तब लगता है जब आपने टीडीएस जो है डिडक्ट ही नहीं किया, इसलिए आपने पे ही नहीं किया, और टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया, और दूसरा जो है टीडीएस डिडक्ट तो कर लिया लेकिन पे नहीं किया, तब 1.5% लगेगा। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं। टीडीएस देखो, एक तो होता है कि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए टीडीएस का, लेकिन गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन भी चाहिए। क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? गवर्नमेंट को ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि भैया आपने किसका टीडीएस काटा है, ये तो बताओ, ताकि मैं उसको क्रेडिट दे पाऊं। क्रेडिट दे पाऊं मैम समझ में नहीं आया। अरे आप ये तो बताओगे कि आपने किससे पैसा लिया था और कौन है वो व्यक्ति, आपको बताना तो चाहिए। तो टीडीएस रिटर्न में आप बताओगे भैया किसका पैसा मैंने लिया है, मतलब भैया मैंने किसका टीडीएस काटा है। तो आपको इसमें क्या बताना है, कब तक बताना है? 31st ऑफ नेक्स्ट मंथ ऑफ क्वार्टर एंड एक्सेप्ट लास्ट क्वार्टर। फॉर लास्ट क्वार्टर 31st मई। तो आप बोलोगे मैम ये क्या है? अप्रैल मई जून का जो टीडीएस है वो 31st जुलाई तक आपको फाइल करना है। टीडीएस एक रिटर्न भी है। रिटर्न का मतलब क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि आपने किसका टीडीएस काटा है। एक तो पैसा जमा देना, एक इन्फॉर्मेशन देना। इन्फॉर्मेशन जो है आप रिटर्न में देते हो, तो आपको कब तक बताना है? 31st ऑफ नेक्स्ट मंथ ऑफ क्वार्टर एंड तक आपको बताना है कि आपने किसका टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया है। और फॉर लास्ट क्वार्टर 31st मई तक, मतलब अप्रैल मई जून का 31st जुलाई तक आपको रिटर्न भरना है। जुलाई अगस्त सितंबर का 31st अक्टूबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 31st जनवरी तक, जनवरी फरवरी मार्च जो लास्ट क्वार्टर है 31st मई तक आपको बताना है कि किस किस बंदों का आपने उस क्वार्टर में टीडीएस काटा था। ठीक है, तो वो डिटेल आपको किसमें देना होता है? टीडीएस के रिटर्न में देना होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लेट फीस। लेट फीस क्या है? 200 रुपया पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टीडीएस। तो ये भी मैं आपको समझाऊंगी कि लेट फीस क्या बोला जा रहा है, कि 200 रुपया जो है पर डे के हिसाब से जो है आपका लेट फीस लगेगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टीडीएस। तो आप ये पूछोगे मैम ये क्या है, ये भी मैं आपको समझाऊंगी। अभी तक ओवरव्यू ऊपर ऊपर हमको ये पता चला है कि अगर आप पेमेंट नहीं करते तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन इंटरेस्ट का रेट 1.5% और 1% डिपेंड करता है। 1.5% कब होगा? जब आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया लेकिन पे नहीं किया, और 1% कब होगा? जब आपने डिडक्ट ही नहीं किया, तो उस केस में 1%। और लेट फीस किस चीज का होगा? रिटर्न फाइलिंग का। आपने इंफॉर्मेशन लेट दिया, एक तो पैसा लेट दिया है तो इंटरेस्ट लगता है, एक इंफॉर्मेशन लेट दिया है तो लेट फीस लगेगा। और लेट फीस का जो अमाउंट है वो कितना है? 200 रुपया पर डे, हर दिन का 200 रुपया, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टीडीएस। ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये वाला स्लाइड ऊपर ऊपर हमको समझ में आ गया है, लेकिन डिटेल में समझना बाकी है। आगे चलते हैं। तो अब हमको समझ में आ गया डिडक्टर कौन होता है। डिडक्टर के लिए एक्सपेंस होता है, डिडक्टी के लिए इनकम होता है। 100 रुपया अगर इनकम है डिडक्टी का, तो डिडक्टर 10 रुपया काट के किसको जमा दे देगा? गवर्नमेंट को दे देगा। कब तक जमा देगा? 7 तारीख तक उसको जमा देना पड़ेगा, और उसको इंफॉर्मेशन भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को।
कि उसने टीडीएस काटा है सामने वाले का। अच्छा, तो इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसको प्रूफ भी कलेक्ट करना पड़ेगा कि उसने इंफॉर्मेशन दिया है। जैसे अब सपोज कीजिए कि डिडक्टर बोलता है, ए बोलता है बी को, मैंने तुम्हारा टीडीएस काटा है, तो वो बी बोलेगा प्रूफ दो, मुझे प्रूफ दो कि तुमने मेरा टीडीएस काट के जमा दे दिया, तुमने सारा इंफॉर्मेशन दिया है मेरा, मुझे प्रूफ दो। तो क्या करेगा डिडक्टर? प्रूफ देगा। अब प्रूफ किस फॉर्म में दिया जाता है, प्रूफ का बात करते हैं। प्रूफ के बारे में अगर हम बात करें तो प्रूफ एक सर्टिफिकेट है, टीडीएस का सर्टिफिकेट, जो डिडक्टर डिडक्टी को देता है, जो टीडीएस काट रहा है वो सामने वाले को देता है। तो फॉर्म 16 इज अ टीडीएस सर्टिफिकेट इशूड बाय द एम्प्लॉयर। देखिए, दो तरह का जो होता है फॉर्म होता है, टीडीएस सर्टिफिकेट होता है। एक तो टीडीएस सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो एक फॉर्म 16 होगा और एक फॉर्म 16A होगा। तो फॉर्म 16 क्या है ये समझते हैं। ये टीडीएस सर्टिफिकेट है इशूड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयर बोलता है कि भैया मैंने तुम्हारा टीडीएस काटा है, तो एम्प्लॉय बोलेगा भैया प्रूफ निकालो, प्रूफ निकालो। तो प्रूफ क्या है? फॉर्म 16 जो है वो प्रूफ है कि आपने मेरा टीडीएस जो है वो काटा है। इट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ सैलरी पेड, टीडीएस डिडक्टेड ऑन सैलरी। तो सैलरी के लिए हम लोग क्या, कौन सा फॉर्म करेंगे? फॉर्म 16, ठीक है। और अदर देन सैलरी के लिए है फॉर्म 16A। इट इज अ टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर टीडीएस इनकम अदर देन सैलरी। जैसे सपोज कीजिए कोई सैलरी के छोड़ के कोई इनकम है, जैसे रेंटल इनकम है या कोई इंटरेस्ट इनकम है, वो सारे केस में डिडक्टर जो डिडक्ट कर रहा है टीडीएस, जिसके लिए खर्चा है, वो क्या करेगा? प्रूफ देगा। कौन से फॉर्म में प्रूफ देगा? 16A। 16A क्या है? 16A एक सर्टिफिकेट है, तो ये प्रूफ जो है वो 16A में दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी तक नटशेल में हम लोगों ने क्या पढ़ा, थोड़ा रिकैप करते हैं। देखिए, एक डिडक्टर होता है, डिडक्टर क्या करता है? टीडीएस डिडक्ट करता है। डिडक्टी कौन होता है? जिसका टीडीएस डिडक्ट होता है। डिडक्टर के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है, और डिडक्टी के लिए इनकम होता है। डिडक्टर जो है गवर्नमेंट को पैसा देता है, कब तक? 7 तारीख तक ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और लास्ट मार्च महीने का उसको 30 अप्रैल तक पैसा देना पड़ता है। गवर्नमेंट को पैसे से काम नहीं चलता। गवर्नमेंट बोलता है तुमको सिर्फ पैसा नहीं, इंफॉर्मेशन भी देना है। तो इंफॉर्मेशन रिटर्न के फॉर्म में जो है डिडक्टर गवर्नमेंट को देता है कि भैया लो, मैं बताता हूँ किसका किसका मैंने टीडीएस काटा है। अब डिडक्टी बोलता है तुमने गवर्नमेंट को पैसा दिया, तुमने रिटर्न फाइल किया, मैं कैसे मानूं? तो फिर डिडक्टर बोलता है तुम फॉर्म 16 ले लो अगर तुम एम्प्लॉई हो तो, फॉर्म 16A ले लो अगर तुम अदर देन एम्प्लॉई हो तो। ये रहा तुम्हारा प्रूफ कि मैंने तुम्हारा टीडीएस काटा है। चलिए आगे चलते हैं। अब डिडक्टी जो है उसको क्रेडिट मिल जाता है। आप बोले मैम ये क्या है, ये समझ में नहीं आया। देखिए, डिडक्टी जो है उसका टीडीएस कट रहा है, उसका टैक्स कट रहा है, राइट। अब डिडक्टी बोलेगा कि भैया मेरा तो टैक्स कट गया पहले ही, मैं और क्यों टैक्स भरूं, मेरा ऑलरेडी 10 रुपया टैक्स कट चुका है, ठीक है। तो उस केस में उसको गवर्नमेंट कूपन दे देता है, कूपन क्रेडिट दे देता है। और ये जो कूपन है उसके 26AS फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है, जिसमें दिखता है कि डिडक्टर ने डिडक्टी का कितना टीडीएस काटा है, उसको क्रेडिट मिलता है, कूपन मिलता है। अब क्वेश्चन ये आता है आपके सामने, आप पूछोगे कि मैम उसको कूपन क्यों मिल रहा है, क्यों उसको बेनिफिट मिल रहा है, जो उसका टैक्स कटा है उसका बेनिफिट क्यों मिल रहा है। चलिए बात करेंगे। सबसे पहले फॉर्म 26AS के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये फॉर्म 26AS क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। Forms 26AS is a consolidated tax statement that provide taxpayer with a comprehensive view of the tax deducted and taxes paid by them during the financial year. तो TDS कितना डिडक्ट हुआ है उसका डिटेल 26AS में आता है कि कितना TDS आपका कटा है, किसके? डिडक्टी के। डिडक्टी का 26AS जब वो खोलेगा
तो वो बताएगा कि किसने किसने आपका किस किस इनकम पे टीडीएस काटा है। तो वो है 26AS। ये आपको समझ में आया होगा कि टीडीएस जो है कितना काटा गया है उसका डिटेल 26AS में अपने आप आ जाता है। अब आप बोलोगे मैम कैसे आएगा? जब डिडक्टर रिटर्न फाइल करेगा, जब गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देगा, तब गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देगा। किसको दे देगा वो इंफॉर्मेशन? वो इंफॉर्मेशन डिडक्टी को दे देगा। समझ में आया? तो डिडक्टी को कहाँ इंफॉर्मेशन देगा? 26AS में। समझ में आया आपको? ठीक है, तो 26AS आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा वापस से एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि एकदम क्लैरिटी हो जाए। तो ये हम लोगों को समझ में आया, डिडक्टी का है इनकम, डिडक्टर का है एक्सपेंस। डिडक्टर डिडक्टी का टीडीएस काट के किसको दे देगा? गवर्नमेंट को दे देगा। और गवर्नमेंट को कैसे देगा? इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। अगर लेट पेमेंट करता है तो कब तक देगा? 7 तारीख तक देगा। और लास्ट मंथ के केस में 30 तारीख तक देगा। ये आपको समझ में आया होगा। और डिडक्टी को क्या मिल जाएगा? कूपन मिल जाएगा, क्योंकि उसने टैक्स जो है वो दे दिया है। तो उसके 26AS में, उसके कूपन में, कूपन जो है 26AS में रिफ्लेक्ट होगा। फाइल ITR एंड गेट द क्रेडिट। अब डिडक्टी क्या करेगा? अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा। ठीक है, थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। जैसे डिडक्टी जो है उसके लिए तो इनकम है, उसका इनकम में से कुछ पोर्शन टैक्स का पहले ही जमा दे दिया गया है, उसे हमने टीडीएस बोला है। ठीक है, अब डिडक्टी जो है वो क्या करने वाला है? वो जो है इनकम टैक्स ITR भरेगा। अब इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है आप बोलोगे? अरे इनकम टैक्स रिटर्न में डिटेल्स देगा कि कितना उसका इनकम है, कितना टीडीएस काटा गया है। सपोज करो उसका 50 रुपया इनकम है। कितना इनकम है? 50 रुपया इनकम है, जिसमें से 10 रुपया उसका टीडीएस कट चुका है। तो 10 रुपया टीडीएस कट चुका है, तो रिमेनिंग वो कितना पे करेगा? जब 10 रुपया उसका टीडीएस जो है वो कट गया है, तो रिमेनिंग जो है वो कितना पे करेगा? 40 रुपया। तो ये जो है 10 रुपया वो यूटिलाइज करेगा इनकम टैक्स पेमेंट को कम करने में, क्योंकि वो ऑलरेडी पे कर चुका है। तो अगर उसका 50 रुपया इनकम है, 10 रुपया वो क्या कर देगा? लेस कर देगा अपने इनकम से, और 40 रुपया अल्टीमेटली गवर्नमेंट को क्या करेगा? पे करेगा। तो अल्टीमेटली वो 40 रुपया ही पे करेगा, इसलिए ये 10 रुपया जो है क्रेडिट है। तो ये क्रेडिट का सबसे इंपॉर्टेंट है ये 26AS में रिफ्लेक्ट होना। 26AS में रिफ्लेक्ट होगा तो उसको कूपन जो है वो मिल जाएगा, और कूपन वो क्लेम कर सकता है अपने ITR में। ये कूपन क्यों क्लेम कर रहा है? क्योंकि इसका इनकम जो है वो क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या समझा? ओवरव्यू हम लोगों ने समझ लिया कि डिडक्टर कौन होता है, डिडक्टी कौन होता है। डिडक्टर के लिए है एक्सपेंस और डिडक्टी के लिए है इनकम। इसका टीडीएस डिडक्ट करके किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। और पेमेंट कब करेगा? 7 तारीख तक पेमेंट करना है। 7 तारीख तक पेमेंट कर देना चाहिए। और रिटर्न भरेगा। रिटर्न भरेगा कब? रिटर्न जो होता है वो क्वार्टरली रिटर्न जाता है। ठीक है, अगर मैं अप्रैल में जून बोलूं तो 31 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर 31 अक्टूबर। तो ये आपको समझना होगा कि रिटर्न कब भरा जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरव्यू है कि जैसे ही वो रिटर्न फाइल करेगा वैसे ही क्रेडिट जो है किसको मिल जाएगा? डिडक्टी को क्रेडिट मिल जाएगा। चलिए सारा इरेज कर देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये ओवरव्यू समझ में आ गया होगा, ये पता चल गया होगा आपको कि ये जो है फॉर्म क्या है? 16 प्रूफ कि उसने जमा दिया है। 16 या 16A। 16 होता है फॉर्म 16 सैलरी के लिए, 16A होता है अदर देन सैलरी के लिए। वो प्रूफ दे रहा है कि उसने क्या काटा है, उसने टीडीएस जो है काटा है। वो प्रूफ दे रहा है। किसको प्रूफ दे रहा है? ये एक तरह का क्या है? सर्टिफिकेट है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आया होगा, मैं भी पूछ लेती हूँ। जो ये रिटर्न फाइल जो कर रहा है, टीडीएस रिटर्न जो फाइल कर रहा है, उसका फॉर्म कौन सा है? तो उसका फॉर्म जो है वो मैं बता देती हूँ। फॉर्म 26Q और 24Q। 26Q जो होता है टीडीएस ऑन पेमेंट अदर देन सैलरी, सैलरी को छोड़ के।
जैसे रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, तो उसमें जब रिटर्न फाइल होगा तो फॉर्म 26Q में रिटर्न फाइल होगा। और फॉर्म 24Q होता है सैलरी के लिए। जो सैलरी का रिटर्न फाइलिंग होगा वो किस लिए होगा? 24Q में होगा। अदर देन सैलरी 26Q और सैलरी 24Q। तो आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार ओवरव्यू अगर आप समझे तो एक एक चीज आपको समझ में आई होंगी कि कब क्या होता है, क्यों होता है, कैसे उसको क्रेडिट मिलता है, सर्टिफिकेट क्यों देना पड़ता है। एक तरह का प्रूफ रहता है। कौन सा सर्टिफिकेट? फॉर्म 16A, और सामने वाले को क्रेडिट 26AS में मिलता है। और हम लोग जो रिटर्न फाइलिंग करते हैं टीडीएस का, वो 24Q सैलरी का, और 26Q जो है वो किस चीज का है? वो अदर देन सैलरी का है। चलिए एक और बार ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हम लोगों को क्लियर हो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिडक्टर। डिडक्टर के लिए क्या है आप बता सकते हैं? डिडक्टर के लिए है हमारा एक्सपेंस। डिडक्टी के लिए क्या है? इनकम है। डिडक्टर क्या करता है? गवर्नमेंट को टीडीएस काट के देता है। किसका काट के देता है? डिडक्टी के इनकम से। तो डिडक्टर जो है 100 रुपए का अगर इनकम है डिडक्टी का, 10 रुपए टीडीएस काट के किसको दे देगा? गवर्नमेंट को दे देगा। अब गवर्नमेंट को कैसे देगा? वो हर महीना जो है वो क्या भरेगा? चालान भरेगा, पेमेंट करेगा 7 तारीख को, लास्ट मंथ के 30 अप्रैल को करेगा। और इन्फॉर्मेशन कैसे देगा गवर्नमेंट को? रिटर्न फाइल करेगा। देखो एक तो पैसा देगा, एक इन्फॉर्मेशन देगा। रिटर्न कौन सा? 24Q सैलरी के लिए, 26Q अदर देन सैलरी के लिए। अच्छा, अब प्रूफ कलेक्ट करेगा कि उसने टीडीएस जो है काटा है। प्रूफ देगा, किसको देगा? डिडक्टी को, फॉर्म 16 सैलरी वाले को, जो उसके एम्प्लॉइज है, फॉर्म 16A अदर देन सैलरी वाले को। और इसको क्या मिल जाएगा? कूपन मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि उसने टैक्स दे चुका है पहले ही, एडवांस में उसने टैक्स दे दिया, तो उसको 26AS जो है उसमें क्रेडिट मिल जाएगा। जब वो इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा, सपोज उसका 50 रुपया इनकम है, 10 रुपया ऑलरेडी टीडीएस कट चुका है, तो 40 रुपया वो पे करेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।